Welcome to my channel Sahu Super Maths. Today we will discuss one more important property, that is Laplace transform of integral. Friends, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया था. आज जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे. सो चलते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, that is Laplace transform of integral. So what is the statement? If Laplace of function f of t is f bar of s, then the Laplace of integration from 0 to t f of u du is equal to f bar of s upon s. So प्रूफ स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री रिक्विसाइट जो कि हेल्पफुल होंगे इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, उसे एक बार देखते हैं. सो व्हाट आर दी प्री रिक्विसाइट? फर्स्ट वन, इम्पॉर्टेंट नोटेशंस. लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी इज डेनोटेड बाय एफ बार ऑफ एस. सेकेंड, लैप्लास ऑफ फंक्शन फाई ऑफ टी इज फाई बार ऑफ एस, दैट इज इट इज़ सिमिलर टू फर्स्ट वन. नोटेशन में एफ ऑफ टी की जगह यदि फंक्शन फाई ऑफ टी रहा तो उसका लैप्लास डिनोटेड बाय फाई बार ऑफ एस. थर्ड इम्पॉर्टेंट, बाय प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, और इट कैन बी रिटन एज लैप्लास ऑफ फाई डैश ऑफ टी is equal to s into phi bar of s minus phi of 0. सो इन प्री रिक्विसाइट के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं प्रूफ, दैट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. सो इनिशियली गिवन है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एफ बार ऑफ एस, और हमें प्रूफ करना है लैप्लास ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस अपॉन एस. So let's start the proof. So denote these integral content, that is ब्रैकेट में जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसे डिनोट करते हैं फंक्शन फाई ऑफ टी से. ओके, सो फाई ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल से इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाई ऑफ टी इज फाई डैश ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी. जब हम इस फंक्शन फाई ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होगा, और यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा एफ ऑफ टी. देयरफॉर फाई डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी. आप चाहे तो एफ ऑफ यू की जगह कोई फंक्शन साइन यू पुट करके इस रिज़ल्ट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर. टेक टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. सो फाई ऑफ टी में टी की जगह यदि ज़ीरो पुट किया तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होंगी 0. देयरफॉर फाई ऑफ 0 इक्वल टू 0. से इक्वेशन नंबर 3. नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2. देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप लैप्लास ऑफ फाई डैश ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. इन नेक्स्ट स्टेप, सो प्रीवियस स्टेप हमारा था लैप्लास ऑफ फाई डैश ऑफ टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ फाई डैश ऑफ टी क्या होगा? एस इंटू फाई बार ऑफ एस माइनस फाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस बाय यूजिंग नोटेशंस. नेक्स्ट स्टेप में एस इंटू फाई बार ऑफ एस एज इट इज़ माइनस फाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें ज़ीरो मिला था, इट इज़ इक्वल टू एफ बार ऑफ एस सिंस इक्वेशन 3. देयरफॉर इन नेक्स्ट स्टेप एस इंटू फाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस. इट इम्प्लाइज फाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस अपॉन एस. It implies Laplace of function phi of t is equal to f bar of s upon s, क्योंकि
बाय नोटेशन फाई बार ऑफ एस क्या होता है, लैप्लास ऑफ फाई ऑफ टी। सो अगले स्टेप में हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ लैप्लास ऑफ फाई ऑफ टी। इनिशियली फाई ऑफ टी किस नोटेशन के लिए था, इनिशियली हमने डिनोट किया था फाई ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू। देयरफॉर लैप्लास ऑफ दिस इंटीग्रल टर्म इक्वल टू एफ बार ऑफ एस अपॉन एस सिंस इक्वेशन 1। सो ये तो था सिंपल प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। सो फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी में हमने इनिशियली क्या किया, डिनोट किया है फंक्शन फाई ऑफ टी को बाय इंटीग्रल एफ ऑफ यू डी यू से, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फाई डैश ऑफ टी की वैल्यू क्या मिलती है, एफ ऑफ टी। अब ये इस स्टेप को ऑब्टेन करने के लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ इसी प्रॉपर्टी में लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू की जगह साइन यू लिया जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि फाई ऑफ टी की वैल्यू हो जाएंगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन यू डी यू। अब इस इक्वेशन 2 को ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट फाई ऑफ टी इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है, सो साइन यू का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस यू विद इन लिमिट 0 टू टी। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिलेंगी माइनस कॉस टी प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करना है, सो फाई ऑफ टी का डेरिवेटिव फाई डैश ऑफ टी इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस टी इज साइन टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इट इज़ 0। देयरफॉर फाई डैश ऑफ टी इक्वल टू साइन टी इक्वल टू एफ ऑफ टी सिंस इक्वेशन 1, क्योंकि एफ ऑफ यू था साइन यू, सो यहाँ से यू की जगह यदि टी पुट किया जाए तो एफ ऑफ टी होगा साइन ऑफ टी। देयरफॉर फाई डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। सो जब भी हम इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी मिलेगा। सो दैट इज़ आवर स्टार्टिंग ऑफ द प्रूफ, और आगे का पूरा प्रूफ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देखेंगे ताकि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमें समझ में आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।